मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश का ये उपचुनाव सबसे खास है क्योंकि पिछले 16 वर्षों में महज 30 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, लेकिन इस बार एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में बीते 70 सालों में हुए चुनावों पर नजर डालें तो पता चलता है कि निर्दलियों का सत्ता में दखल तो बढ़ा है, लेकिन वोटरों का भरोसा इन उम्मीदवारों पर कम हुआ है। 1951 में निर्दलियों का वोट शेयर 22.89% था, जो 2018 में घटकर 5.82% पर आ गया। वहीं 1962 में सबसे ज्यादा 39 निर्दलीय उम्मीदवार चुनकर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अभी राज्य में केवल 4 निर्दलीय विधायक हैं। राजनीति में बदलता ट्रेंड। 1951 में 23 निर्दलीय विधायक थे और वोट शेयर 22.89%। 1957 में निर्दलीय विधायकों की संख्या घटकर 20 और वोट शेयर 16.49% हो गया। 1962 में सबसे ज्यादा 39 निर्दलीय विधायक थे, वोट शेयर 17.57% था। 1967 में निर्दलीय विधायकों की संख्या 22 हो गई और वोट शेयर 14.90%। 1972 में 18 निर्दलीय विधायक थे और वोट शेयर 14.73%। 1977 में वोट शेयर बढ़कर 15.35% हो गया, लेकिन विधायकों की संख्या घटकर 5 पर आ गई। 1980 में 8 निर्दलीय विधानसभा पहुंचे थे और वोट शेयर 10.26%। 1985 में निर्दलीय विधायकों की संख्या 6, वोट शेयर 10.82%। 1990 में 10 निर्दलीय विधानसभा पहुंचे, वोट शेयर बढ़कर 12.31% हो गया। 1993 में 8 निर्दलीय विधायक थे, वोट शेयर 5.88%। 1998 में 9 निर्दलीय विधायक और वोट शेयर 6.49%। 2003 में निर्दलीय विधायकों की संख्या सबसे कम 2 थी और वोट शेयर 7.7%। 2008 में 3 निर्दलीय विधानसभा पहुंचे थे, वोट शेयर 8.23% था। 2013 में भी 3 निर्दलीय विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन वोट शेयर केवल 5.38% था। 2018 में 4 निर्दलीय विधायकों ने चुनाव जीता और वोट शेयर रहा 5.82%। इस ट्रेंड को साफ देखने से पता चलता है कि लोगों का भरोसा निर्दलियों पर कम हुआ है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि दल बदल की इस दौर की राजनीति में निर्दलियों की पूछ परख बढ़ गई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल तो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि सरकार के बदलने के साथ ही प्रदीप जायसवाल ने अपना पाला भी बदल लिया। इससे साफ पता चलता है कि निर्दलियों की पूछ परख कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और दोनों दल जो है बहुमत को क्रॉस किए हुए नहीं था, इस वजह से निर्दलीय और अन्य का महत्व बढ़ना स्वाभाविक था। परंतु निर्दलीय का जीत के आना, ये तो नहीं कहा जा सकता कि मतदाताओं ने उस पर विश्वास नहीं किया। मतदाताओं ने भरोसा किया होगा जब भी तो वो चुनाव जीते ना। निश्चित तौर पर उनकी व्यक्तिगत छवि, उनके द्वारा किए हुए वहां के काम या फिर वहां का जो राजनीतिक समीकरण होता है, वो समीकरण उनको विजयश्री दिलाता है। और जहां तक विश्वास उठने की या विश्वास टिकने की बात है, तो ये तो कार्यों पर निर्भर करता है। जनता का झुकाव इस वक्त 28 में से 25 जगह भारतीय जनता पार्टी की जो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं, दल बदल करके गए हैं, दल बदलू हैं, धोखेबाज हैं, उन लोगों को चुनाव हराना जनता का दिमाग बन चुका है। कांग्रेस 28 ही सीटों पर पूरी ताकत से दमदारी से लड़ रही है और हमारा प्रयास यह है कि हम 28 के 28 सीटें जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। रही बात निर्दलीय, तो अब जनता ने मानस बना लिया है कि विकास अगर करना है तो हमको कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के साथ खड़े रहना है।
निर्दलियों पर जनता का भरोसा कम होने की वजहों पर बात करें तो पता चलता है कि मतदाता आमतौर पर उसी उम्मीदवार को अपना विधायक देखना चाहता है जिस दल की सरकार बनने की उम्मीद हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि अगर विधायक सत्तारूढ़ दल का होगा तो उसके क्षेत्र में विकास कार्य और अन्य काम आसानी से हो जाएंगे। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की। देखिए, उनका दखल और उनका दबाव और उनका दबदबा हम लोगों ने देखा था 2018 में, जब जो सत्ता में आई थी कांग्रेस और बीजेपी कुछ सीटों से पीछे रह गई थी सत्ता हासिल करने में। तो उस समय हम लोगों ने देखा था किस तरह से इंडिपेंडेंट जो है उनका दखल भी बढ़ा, दबाव भी बढ़ा। लेकिन क्या लोगों का भरोसा है ऐसे लोगों पे, इंडिपेंडेंट्स पे? इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। अभी आपने रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरह से लोगों का, जनता का विश्वास जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से जो है वो कम होता जा रहा है। और कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जनता भी देख रही है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो जैसे ही देखते हैं कि जिस तरफ में जिसकी सत्ता है उस तरफ वो जाके अपना पाला बदल लेते हैं। मतलब वो कभी भी एक स्टैंड पे कायम नहीं रहते हैं। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं प्रियव्रत सिंह। आइए हम बात करते हैं। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। प्रियव्रत सिंह जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के समय में आप कैबिनेट का हिस्सा थे। आपने उस समय देखा था किस तरह से जो इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, जो जीत के आए थे, उन्होंने किस तरह से जो है वो अगर हम कहें तो एक दबाव बना के रखते थे। प्रदीप जायसवाल, उनको तो मंत्री भी आप लोगों ने बनाया था, लेकिन शेरा, आपको याद होगा कि शेरा किस तरह से दल बदलते रहते थे, किस तरह से उनके स्टेटमेंट्स आते थे। कभी आता था कि उनको गृह मंत्री बनाया जा रहा है, कभी आ रहा है कि मुझे ये पद दिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप ये जिस तरह से इंडिपेंडेंट जो राजनीति में चुन के आते हैं लेकिन वो कभी भी अपने स्टैंड पे कायम नहीं रहते? ये बात जरूर है कि निर्दलीय विधायक जो चुन के आते हैं और अगर विपक्ष में और सरकार में अस्थिरता है, सरकार की सीटें कम हैं या बाउंड्री लाइन पर हैं, तो ये मैं मानता हूं कि उनकी पूछ परख थोड़ी बढ़ जाती है। अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो चारों निर्दलीय विधायक कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। केदार डावर जी पूर्व में कांग्रेस में नेता रहे हैं, शेरा भैया भी कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनने लंबा समय कांग्रेस के साथ बिताया है। प्रदीप जायसवाल जी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पहले 2 बार जब मैं विधायक था तब भी वो विधायक थे मेरे साथ में, और इस बार वो निर्दलीय के रूप में चुन के आए। विक्रम सिंह जो हैं, राणा विक्रम सिंह भी कांग्रेस की टिकट पे 2008 में चुनाव लड़े थे सुसनेर से। उस समय वो जीत नहीं पाए थे और अब किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिलने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं जो चारों निर्दलीय हैं कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, कांग्रेस ने उनमें बड़ा योगदान दिया है। अब क्या कारण रहे उनको टिकट नहीं देने के, तो पार्टी और हाईकमान ने निर्णय लिए थे, परंतु ये जरूर है कि हाँ, उनकी सुनवाई हुई और काफी सुनवाई हुई। शेरा भैया के बारे में मैं कोई विशेष टिप्पणी तो नहीं करूंगा, पर शेरा भैया की अगर आप राजनीति भी देखेंगे पहले, हाँ, तो वो कुछ आउटस्पोकन सॉर्ट ऑफ पर्सन है। वो बहुत सारी बातें बोलते हैं और बहुत सारी चीजें कई बार जो उनकी मीनिंग भी नहीं होती जिन चीजों की, वो भी बोल देते हैं। वो उनका नेचर है वैसा। हाँ। तो पर ये बात है, सही है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो निश्चित रूप से निर्दलीय विधायकों की पूछपरछ बढ़ जाती है। जी, शेरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन में। आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। क्या कहेंगे शेरा जी? हम लोग बात कर रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवारों की जो जीत के आते हैं और जब सत्ता, जिस तरफ सत्ता रहती है उस तरफ झुक जाते हैं, तो क्या लगता है इससे जनता का थोड़ा भरोसा कम होता है? और आपका जैसे अभी प्रियव्रत सिंह ने आपको डिस्क्राइब किया कि आप थोड़े से आउटस्पोकन हैं, तो पॉलिटिक्स में तो आउटस्पोकननेस जो है वो अगर हम कहें तो लोग डिप्लोमेसी को ज्यादा पसंद किया जाता है।
नहीं, मैं नमस्कार कर रहा हूँ सबको। प्रियव्रत सिंह जी हमारे छोटे भाई है जी। मैंने उनके साथ काम किया है। देखिए, हमको जनता के काम के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। जनता के बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत जरूरतें रहती है और उनकी डिमांड बहुत रहती है और हमें सरकार के साथ मिलकर उनके काम करने पड़ते हैं। हमारी जरूरत है कि हम सरकार के साथ बैठ के काम करें जी। ये हमारी जरूरत है, टाइम ऑफ द नीड है, नीड ऑफ टाइम। अच्छा, आपने कहा जरूरत है कि आपको, चूंकि जनता का काम करना है इसलिए आपको सत्ता, लेकिन आप लोग जैसे जैसे जो सत्ता में होता है उस तरफ आप लोग जो है उस तरफ आप लोगों का झुकाव हो जाता है, तो ये फिर क्यों? सरकार के विरोध में जाकर, सरकार के विरोध में जो मुख्य विपक्षी दल है क्या वो थोड़ा काम करेगा हमारे क्षेत्र का? जो दल सरकार में रहेगा, जो दल सरकार चलाएगा, उसी से तो वही सहयोग कर पाएगा, वही तो उसी काबिलियत से सहयोग करेगा। जो विरोध में रहेगा वो नहीं सहयोग कर पाएगा। तो क्या यही कारण, इसके कारण जो है जनता का थोड़ा सा भरोसा जो होता है वो निर्दलीय उम्मीदवारों पे कम होता जा रहा है? हम इतने सालों से जो देखते आ रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, निर्दलीय को उम्मीदवार सबसे ज्यादा है। इनका ये निर्दलीय जो एमएलए रहते हैं उनका पार्टी से भी ज्यादा भरोसा जनता निर्दलीय उम्मीदवार पे करती है, याद रखिएगा। क्योंकि ये व्यक्ति से संबंध है, ये कोई पार्टी से संबंध नहीं है। जनता जो हमको वोट देती है हमारे व्यक्तित्व, हमारे व्यवहार की मान सम्मान है, हमारी संबंधों का मान सम्मान है। इसमें कोई पार्टी का सिंबल नहीं रहता है मैडम, इसमें कोई पार्टी का। हाँ, हमारा जो व्यवहार है जनता से, आम लोगों से जो हाथ मिलाते हैं, जो ठेले वालों से हाथ मिलाते हैं, जो किसानों से हाथ मिलाते हैं, किसानों के दुख दर्द में रोज घूमते हैं, 250 किलोमीटर घूमते हैं रोज, कम से कम 8 से 10 मौतों में जाते हैं हम। 8 से 10 लोगों के घरों पे जाते हैं बैठने के लिए, 10 एवरेज। तो ये हमारे संबंध है, जो हम जाते हैं और लोगों के दुख सुख बांटते हैं, तब जाके हमको लोग वोट डालते हैं, हमको समझते हैं लोग। ये कोई पार्टी के चिन्ह से थोड़ा चुनाव लड़ा जाता है, ये तो संबंधों का चुनाव है, मान सम्मान का चुनाव है। आम आदमी के जब मान सम्मान मिलता है तो वो हमारे चुनाव के टाइम पे, हमारे संघर्ष के टाइम में हमारे साथ आता है। जी बिल्कुल। शेरा जी आप और प्रियव्रत सिंह जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही लौटेंगे और हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे किस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो जब जीतते हैं तो जो सत्ता रहती है उस तरफ उनका झुकाव देखा जाता है, और क्या इसके कारण जो है जनता का उनसे जो है थोड़ा सा जो अगर हम कहें रुझान कम होते जा रहा है। चलिए हमारे साथ सुनील श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, पूछते हैं उनसे। क्या कहेंगे सुनील जी, आप जिस तरह से आपने प्रियव्रत जी को सुना और अभी शेरा जी उन्होंने कहा कि उन लोगों का जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनका डायरेक्ट जो लिंक है वो जनता से होता है और इसीलिए वो सत्ता पक्ष के प्रति उनका झुकाव रहता है क्योंकि उनको जनता के काम कराने पड़ते हैं। देखिए मकसद ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो निर्दलीय कैंडिडेट होता है या जो निर्दलीय चुनाव जीत कर आता है उसका वाकई में लोकप्रियता चाहे हम राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की अपेक्षा कहें ज्यादा होती है, क्योंकि यही वजह है कि बिना सिंबल के वो आदमी चुनाव जीत कर आया है। लेकिन अगर हम जिस प्रकार से हमारा आज का मुद्दा है कि राजनीति में निर्दलीयों का दखल जरूर बढ़ा है लेकिन जनता से विश्वास कम होता जा रहा है, उसकी वजह ये है कि क्योंकि इस मुद्दे को अगर हम बात करें कि आजादी के बाद से जब पहला चुनाव हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में जो हैं वो 23 निर्दलीय विधायक जीते थे। 1962 के चुनाव में आज तक के सबसे ज्यादा जो विधायक रहे हैं निर्दलीय वो 39 रहे, 39। और उसके बाद से 1990 के बाद से मुक्ता जी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 1990 में 10 निर्दलीय विधायक थे, लेकिन उसके बाद से अब तक वो आंकड़ा, दहाई का जो आंकड़ा है वो छू नहीं पाए हैं। क्योंकि चाहे हम 98 की बात करें, 93 की बात करें, 3 की बात करें या 13 की बात करें, ज्यादा 10 तक आंकड़ा पहुंचा ही नहीं है। ये बात सही है, चाहे हम बृजेंद्र सिंह राठौर की बात करें, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी थे।
आरिफ अकील की बात करें, वो भी निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, गौड़ साहब भी निर्दलीय चुनाव जीत चुके। तो लोकप्रियता इन नेताओं की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि अगर जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती, जैसा कि पिछली सरकार कमलनाथ की में देखने को मिला कि कांग्रेस का जो आंकड़ा था वो 116 सीटें चाहिए थी, लेकिन 114 पर रुक गया था। यही वजह थी मजबूरी में प्रदीप जायसवाल, हालांकि चारों जो विधायक थे निर्दलीय वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इन चारों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था और यही वजह थी कि ये निर्दलीय लड़े, तो प्रदीप जायसवाल को यहां पर मंत्री बनाया गया था और बीएसपी और निर्दलियों का समर्थन लिया गया था। लेकिन सरकार में हमने भी देखा लगातार, प्रियव्रत जी भी भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से चाहे बीएसपी के संजीव कुशवाहा की बात करें, चाहे बबलू शुक्ला की बात करें, रामबाई की बात करें, चाहे शेरा जी की बात करें या दूसरे विधायक रहे हो जो निर्दलीय, इनका दबाव किस प्रकार से सरकार पे था क्योंकि कहीं ना कहीं कामों को लेकर, जिस प्रकार से शेरा जी ने कहा कि जब निर्दलीय जीत कर आते हैं तो जनता की अपेक्षाएं बहुत होती हैं, अपेक्षाएं तो दूसरे विधायकों से भी होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि राजनीतिक दल जब पूर्ण बहुमत की सरकार ना हो तो उस पर लगातार प्रेशर बनाया जाए। और ये प्रेशर प्रियव्रत जी ने भी महसूस किया है, कमलनाथ जी ने भी महसूस किया है, और भली भांति जिस प्रकार से दल बदल सरकार बदली मध्य प्रदेश में, तो हमने देखा कि जो कमलनाथ जी या फिर सरकार के चक्कर लगाते थे, फिर वो बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं के घरों के बंगलों के चक्कर लगाने लगे इस उम्मीद में कि शायद उनको मंत्री पद या फिर लाल बत्ती का सुख या फिर मंत्री पद मिल जाए, कहीं से भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाए। तो ये देखने को मिला है। लेकिन ये जरूर है मुक्ता जी कि भरोसा निर्दलियों पे है जनता का, तभी वो जीत के आते हैं। लेकिन जिस संख्या में, जिस अनुपात में पहले जीत कर आते थे, अब वो अनुपात कम हो गया है, उसमें कमी आई है। यानी जनता का विश्वास धीरे धीरे निर्दलियों से जो थोड़ा है वो कम होता जा रहा है। चलिए, हमारे साथ लाल सिंह आर्य जी भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। क्या कहेंगे आप लाल सिंह आर्य, जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो जो हम देख रहे हैं लगातार, अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो संख्या जो जीतने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की कम होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक को ऐसा लगता है कि वो जीतते तो हैं लेकिन जब जो सत्ता में आता है उनके पक्ष में हो जाते हैं या दबाव की राजनीति करने लगते हैं। जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ते हैं उनके बारे में एक नहीं कई चीजें हैं जी। एक समय ऐसा था जब निर्दलीय प्रत्याशी को जनता लड़ाती थी, उसकी स्वीकारता होती थी, सेवा भाव की उसकी स्वीकारता होती थी, त्याग तपस्या बलिदान की उसकी स्वीकारता होती थी, उसके जन सेवा के रूप में किए गए कार्यों की, उसके बाद अगर उसको टिकट नहीं मिलता था तो कहीं ना कहीं जनता चुनाव लड़ाती थी कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। दूसरा, ऐसा भी आने लगा कि कभी राजनीतिक दलों के टिकट कटते हैं और उस समय आदमी अगर अच्छा है तो जनता कहीं ना कहीं प्रेशर बनाती कि आप चुनाव लड़िए जी। एक विषय ये भी होता है। तीसरा एक विषय ये भी होता है कि अब चुनाव हमें लड़ना ही है, खेल बिगाड़ना है, इसने मुझे टिकट नहीं दिया है, उसने नहीं दिया, इसलिए हमें खेल बिगाड़ना है। तो एक कारण ये भी होता है। चौथा कारण ये भी होता है कि निर्दलियों को लड़ाया जाता है कि लड़ाई है भाई, ये कौन सी जाति का है, किसी जाति का है, ये भी कारण बनते हैं। और आपने देखे होंगे जितने निर्दलीय, अच्छा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं कि तात्कालिक कुछ वातावरण बनते हैं। जैसे वातावरण आपने देखा होगा, एक बार दल नहीं था लेकिन मौसी चुनाव जीती थी, शबनम मौसी, लेकिन दूसरे चुनाव में स्थिति एकदम डाउन हो गई। तो कुल मिलाकर आम जनता को भी लगता है, जो निर्दलीय कम जीतने लगे उसके पीछे जनता को भी लगने लगा कि भाई इनकी सरकार नहीं होती है और ये चुनाव विकास करा नहीं सकते हैं, तो फिर इनको वोट देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी कारण है कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों को न जीतने के पीछे, और बड़ी संख्या में डाउनफॉल उनका जो जा रहा है वो होता है। और जो भी निर्दलीय वर्तमान समय में जीत रहे हैं, कभी दोनों दलों के द्वारा कैंडिडेट के चयन में थोड़ी भी कहीं चूक होती है तो आम जनता या उनके समाज के या उनके सहयोगी जो बड़े लोग होते हैं वो किसी न किसी खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। शेरा जी, आपने सुना होगा लाल सिंह आर्य जी को, क्या कहेंगे आप? इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से? निर्दलीय की बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जो निर्दलीय हमारे जैसे लोग जीतते हैं ना, जो वो जनता का उम्मीदवार होता है, जनता लड़ाती है हमको।
हम खुद नहीं लड़ते हैं चुनाव, ये जनता लड़ाती है कि आपको लड़ना होगा, हमारा काम करना होगा, हमारा प्रतिनिधित्व करना होगा। हम लोग जनता के उम्मीदवार है, आम व्यक्ति के उम्मीदवार हैं। उन्होंने हमको बना के निर्दलीय एमएलए बना के भेजा है हम खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो हमारी प्रियव्रत सिंह जी, आप क्या कहेंगे? आपने सुना, शेरा जी को भी सुना, लाल सिंह आर्य जी को भी सुना, और आप लोगों ने कितना जो है आपकी सरकार में आपने देखा, आपने तो पूरा मतलब अगर हम कहें तो जिस तरह से निर्दलीय जो जीत के आए थे विधायकों का पूरा आप लोगों ने उनके जो है वो झेला भी है। देखिए, मेरा मानना है, मैं लाल सिंह आर्य जी की भी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तभी निर्दलीय जीतता है, पर निर्दलीय खुद बहुत लोकप्रिय है। वो उन वर्तमान परिस्थितियों में जीत के आता है जो उस समय होती है, उस चुनाव की परिस्थितियां होती हैं, और वो परिस्थितियां हमेशा रहेंगी ये जरूरी नहीं होता है। कई बार रहती भी है, कई लोग सफल भी हुए हैं लगातार 2 से 5 चुनाव जीतने के निर्दलीय। हमारे प्रदेश में तो कम हुए हैं, पर उत्तर प्रदेश और बिहार में और राजस्थान में ये काफी लोगों को मैं भी जानता हूं जो सफल हुए हैं मल्टीपल निर्दलीय चुनाव जीतने में। पर ये तब होता है जब वो व्यक्ति सिद्धांतन रूप से सही रहता है और जनता के बीच में एक पारदर्शिता अपनी बना के रख पाता है और अपने सिद्धांतों को साफ करके रख पाता है। वो लोग जो सत्ता के साथ, कांग्रेस के साथ हो जाएं या भाजपा के साथ हो जाएं, वो लगातार सफल होंगे, इससे मैं मानता हूं कि प्रश्न चिन्ह रहता है। और क्योंकि जनता अल्टीमेटली ये भी वैल्यूएशन करती है कि किसकी पूछ परत कहाँ पे थी, कौन सिद्धांतन रूप से जो उसका वोटर है वो कौन है, ये कांग्रेस का वोटर है, भाजपा का वोटर है या मिक्स्ड वोटर है, या जैसे लाल सिंह जी ने कहा कि समाज का वोटर है। तो ये उस पर निर्भर करता है कि उनका एज अ निर्दलीय विधायक एक बार चुनाव जीतना उस चुनाव की परिस्थितियों से निर्मित हो जाता है, पर आगे उसको मेंटेन करके रखना उस व्यक्ति की जनता के प्रति पारदर्शिता, जनता के प्रति समर्पण और अपने व्यक्तिगत रूप से अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होना बहुत आवश्यक होता है। नैतिक मूल्य अपने बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो आगे सरवाइव कर पाता है। जी, बहुत सही आपने आंकलन किया प्रियव्रत सिंह जी। जैसा आपने कहा कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीतते हैं उनको ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी थ्रू आउट, अगर उनको बार बार एज इंडिपेंडेंट जीतना है। और जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट जीते हैं वो उस समय की जो परिस्थितियां हैं चुनाव के समय क्या रही है उसके हिसाब से जीतते हैं, और कहीं ना कहीं उनको अपनी मॉरल वैल्यूज को भी बना के रखा अगर बार बार जीतना है। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? आपने सुना, तीनों को सुना। देखिए मुक्ता जी, अगर निर्दलियों की बात करें तो 2018 और 2013 का भी अगर हम यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करें तो 2018 में जो स्थितियां थी, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, कुछ बहुमत से थोड़ा सा ही आंकड़ा दूर था, तो इस वजह से सरकार को मजबूरी में निर्दलियों के नखरे उठाने पड़े, दूसरे दलों के विधायकों के भी नखरे उठाने पड़े। लेकिन उसके बाद अगर हम 2013 के परिदृश्य में देखें या 2008 में देखें या 2003 में देखें, निर्दलियों के, क्योंकि हमने भी विधानसभा को देखा है, विधानसभा में रिपोर्टिंग की है, उस दौरान में विधानसभा में जो निर्दलीय होते थे ना तो इतनी इनकी मांगे होती थी, ना कुछ इस प्रकार के नखरे होते थे, ना मीडिया में इस प्रकार की सरकार को चुनौतियां दी जाती थी। सिर्फ ये होता था कि उनके क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं वो संबंधित मंत्री से मिलकर और उसके लिए निवेदन या उनसे एक अपील करते थे कि भाई ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से सरकार पर दबाव उस समय निर्दलियों ने नहीं बना पाया। उसका मुख्य वजह थी क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत की थी, निर्दलियों दबाव से कुछ होना नहीं था। लेकिन कमलनाथ सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 सीटें कम थी 2 आंकड़ा से, तो इसलिए प्रदीप जायसवाल को भी उन्होंने देखा, शेरा जी को भी, और शेरा जी के स्टेटमेंट्स आपको याद होंगे। शेरा जी के तो फिर भी स्टेटमेंट काफी हद तक ठीक थे कि क्षेत्रीय जनता का विकास करना है। लेकिन प्रदीप जायसवाल जैसों का क्या कि जिनको मंत्री बनाया और सरकार बदलते ही वो बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और फिर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष बनकर संतुष्ट हैं। तो ऐसे लोगों को भी पार्टी देखती है, जनता भी देखती है कि जो कांग्रेस का झंडा लेकर चला, टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव में आ गए, मंत्री भी बना दिया जिस पार्टी ने, उसके बाद भी आप फिर दल बदल लिया, तो जनता को भी ऐसे नेताओं को देखती है और उनका आकलन करती है और फिर चुनाव परिणाम बताते हैं ऐसे लोगों के। जी जी जी, बिल्कुल।
तो प्रियव्रत सिंह जी आपका, लाल सिंह आर्य जी आपका और शेरा जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जो है धीरे धीरे उनकी संख्या जो है वो कम होती जा रही है साल दर साल। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या जनता का भरोसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे से उठता जा रहा है? उनका खुद का आचरण किस प्रकार का है? क्योंकि जो हम लोगों ने 2018 में देखा विधानसभा में, जो बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस की सरकार जो सत्ता में आई थी, और उस समय हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से कमलनाथ जी और उनके पूरी कैबिनेट को जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके नाज नखरे दबाव सब उठाने पड़ते थे। तो ये मैसेज भी तो जनता तक जाता है। तो उस समय हमने देखा था, लेकिन हमने 2003 में ये नहीं देखा था, 2008 में नहीं देखा था, 2013 में नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो ये जो इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार जीत के आते हैं उनको भी जो है, अगर वो बार बार अगर इंडिपेंडेंट होकर जीतना चाह रहे हैं तो उनको अपने आचरण में ट्रांसपेरेंसी बनानी पड़ेगी, मॉरल वैल्यूज पे खड़े होना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा, नहीं तो जनता जो है वो अगली बार उनको नहीं जिताएगी। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?